शरीर की बनावट और इंद्रियों का काम। ये वचन बताता है कि हमारा शरीर कैसे बना है और हमारी इंद्रियां कैसे काम करती है। संतुलन। शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ने से बीमारियां होती है। बीमारियों का फैलाव। रोग कैसे हमारी मज्जा, मांस, नसों और हड्डियों तक फैल जाते हैं, इसका वर्णन है। इंद्रियां। हमारी 5 इंद्रियां जीभ, स्वाद, नाक, गंध, कान, शब्द, आँख, रूप और हाथ, स्पर्श अपने अपने काम करती है। समाधान। अंत में सिद्धरामेश्वर को संबोधित करते हुए कहा गया है कि इन इंद्रियों से जुड़ी बीमारियों का असली इलाज ज्ञान ही है। 2. दवाई, औषधि का रूपक। यहाँ अध्यात्म को एक दवाई के रूप में समझाया गया है। नुस्खा: 6 रंगों की जड़ें, 3 रंगों का पानी और अटूट विश्वास। इन सबको मिलाकर विश्वास की थाली में पीसकर एक खास औषधि तैयार की गई है। मात्रा, डोज। ये दवाई आध्यात्मिक स्तर के अनुसार दी जाती है। भक्त को 3 भाग, माहेश्वर को 4, प्रसादी को 5, प्राणलिंगी को 6, शरण को 8 और ऐक्य को 10 भाग। असर: जब साधक इस दवाई को सही मात्रा में लेता है तो धीरे धीरे रोग का बंधन, सांसारिक कष्ट कट जाता है और आत्मा का परमात्मा सिद्धरामेश्वर लिंग से मिलन हो जाता है। 3. शरीर और मन का स्वास्थ्य। क्या शरीर को रोग होते हैं? हाँ, क्योंकि ये पंचभूतों मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश से बना है। इलाज: सही खान पान और सही समझ जरूरी है। अगर मन में भक्ति और ज्ञान नहीं है तो सिर्फ भोजन से काम नहीं चलेगा। लक्ष्य: सबसे ऊंचा स्तर वह है जहाँ मन पूरी तरह स्थिर हो जाए और मोक्ष, आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो। 4. गुरु और शरणों का सम्मान। वचनकार अपने साथी शरणों कक्कया, चैन्नया, हरलया को कामधेनु या कल्पवृक्ष जैसा मानते हैं, जो भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। 5. शरीर का विज्ञान और मोक्ष। गुरु का महत्व। गुरु के आशीर्वाद से ही जीवन सार्थक है। शरीर की जटिलता। हमारे शरीर में करोड़ों बाहरी नसें, 108 आंतरिक नसें और 9 द्वार है। ये हड्डियों, मांस, खून और नसों का एक ढांचा है। आत्मा की तरफ। आत्मा इन इंद्रियों और कर्मों के जाल में फंसी है, जैसे किसी को तेज बुखार, शीत ज्वर हो। असली दवाई। इस बीमारी की दवा ऐसी है जिसे सिर्फ रगड़ने या खाने से फायदा नहीं होगा, इसे ज्ञान की दृष्टि से समझना होगा। जब हम अपनी अंतरात्मा को पहचान लेते हैं तो सारे रोग मिट जाते हैं। निष्कर्ष: वैद्य संत जी कहते हैं कि शरीर सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि ये ईश्वर को पाने का एक साधन है। जब हम विश्वास और ज्ञान की औषधि अपनाते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो सकते हैं।